चलो क्लास 10th 8 9 सब में ये फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि काम आती है। तो इसको मैं सबसे इजी तरीके से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, यहाँ देखना है, मतलब यहाँ 1 है, 1 सबका मालिक 8, 1 और -8 का मल्टीप्लाई करा तो आपका आया -8। ठीक है, 8 बन जा 8, प्लस माइनस माइनस। जब भी ये माइनस आए तो आप प्यारे बच्चों बीच में माइनस का चिन्ह लगाना। अब मुझे इंटू करने पर -8 आना चाहिए और लेस करने पर 2 आना चाहिए, घटाने पर 2, इंटू करने पर 8। अब मैं सोचूंगा 8 किसके टेबल में आता, तो 4 2 जा 8, ये मेरा 2 आ गया। लेस करने पर 2 आना चाहिए, इंटू करने पर -8 आना चाहिए। मैं इसको जस्ट चेक कर रहा हूँ, -2 का इसमें इंटू कर रहा हूँ तो ये मेरा आ गया -8। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखें, 1 और -8 का मल्टीप्लाई करा -8। जब भी यहाँ -8 आए तो बीच में प्यारे बच्चों माइनस का चिन्ह लगा दो। 8 किसके टेबल में आता है उससे पूछो। 4 2 जा 8, 4 में से 2 गया 2, तो लेस करने पर 2 आना चाहिए और इंटू करने पर -8 आना। मेरा फैक्टर मिल गया। अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस लिखना है। ये 2 को रिप्लेस करूँगा 4 - 2 -8 इजिकल टू 0। अब ब्रैकेट यहाँ पर मैं एक्स भी लिखूँगा, सॉरी बेटे, ये एक्स और -8। अब मुझे क्या करना बच्चों को, ये देखो ब्रैकेट के बाहर काय का साइन है माइनस, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 4 क्या होगा, -4। 4 बेटे इस x से भी गुणा करेगा तो -4x, ये माइनस से माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस की टक्कर हुई तो प्लस हो जाएगा। 2x -8 इजिकल टू 0। अब मैं 2 की पेयर बनाऊंगा, ये 2 की पेयर बनाई प्यारे बच्चों। और यहाँ से मुझे क्या करना, एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन किसे लेना, एक्स को। अब मैं बेटे विथ रबर को बताता हूँ, बच्चे यहाँ बहुत उलझते हैं। आपको स्टेप फर्स्ट क्या करना, एक्स स्क्वायर में आपको एक्स से जो मैंने कॉमन लिया उससे डिवाइड देना। एक्स से एक्स कैंसल हो जाएगा तो प्यारे बच्चों एक्स आएगा। स्टेप नंबर 2, -4x में भी मुझे x से डिवाइड करना, x से x कैंसल तो प्यारे बच्चों -4 आएगा। यहाँ मेरी बात सुनना, एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन x आया। अब x का इसमें भी डिवाइडेशन, इसमें भी डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखना मुझे 2 है और 4 है, 2 है और 4 है। 2 में 2 का डिवाइड होता और 8 में भी 2 का डिवाइड होता, और यहाँ साइन का आएगा प्लस का 2। देखिएगा बच्चों, स्टेप नंबर 3, मैंने कॉमन किस में से लिया, 2 को, 2x - 8, तो दोनों में डिवाइड, 2x डिवाइड बाय बच्चों 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो मुझे x दिखा ब्रैकेट। और स्टेप 4, x जो मेरे पास अब क्या बचा, -8, -8 में भी मैं 2 का डिवाइड करूँ, प्लस माइनस माइनस, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 4 लिख दिया मैंने, तो यहाँ भी मेरा -4 आया। अब देखो ये ब्रैकेट कैसा है, ये और ये सेम है, क्या है बच्चों, सेम। तो x -4 मेरा कॉमन आएगा प्यारे बच्चों। और ये मेरे पास क्या है, x + 2, ये मेरा ये वाला पार्ट और ये पार्ट बचा, तो x + 2 ओके इक्वल 0। अब x -4 इक्वल भी मैं 0 लिखूँगा, और हिंदी में इसको बोलते हैं या, तो x + 2 भी मैं 0 लिखूँगा इक्वल टू 0। माइनस का 4 उधर जाएगा तो +4 आएगा, और प्लस का 2 आएगा, चल -2। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरे रूट्स आ गए। ये अल्फ़ा कहलाता है, और बेटे प्यारे बच्चों इस वाले x को बीटा कह सकते हैं। मैं अगेन इसको क्वेश्चंस आप रिज्यूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। पहले फर्स्ट टाइप का फैक्टराइजेशन, 8 9
10 सभी में ये काम आता, कई जगह यहाँ 0 नहीं रहता, बाकी सेम है। और 10th में तो 2 प्रश्नावली 2.2 और 4.2 दोनों में काम आएगा प्यारे बच्चों। तो अब मैं एक और सवाल करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। बेटे -3x -10। अब स्टेप नंबर 1 मुझे क्या करना है, पहले यहाँ सबका मालिक एक, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं, ये पेन है तो पेन कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 माना जाता है। सबका मालिक एक। तो मुझे क्या करना प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। 1 × -10 मेरा आया -10 प्यारे बच्चों। अब जैसे ही देखो ये वाला सबका मालिक एक और 10 -10, अब जब भी माइनस का साइन आ जाता है तो बीच में मुझे माइनस, अब मुझे बीच में क्या लाना 3। मैंने 10 का टेबल किस में आता, 5 2 जा 10, 5 में से 2 गया 3, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो -10। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -5 -2x -10 इजिकल टू 0। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस 5 का इस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा 5x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों, -10 इक्वल टू 0। जस्ट मैं दो की पेयर बना लेता हूँ। कॉमन मुझे लेना है एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स। अब एक्स कॉमन लिया तो स्टेप वाइज करो, जो कमज़ोर बच्चे उनको तो बहुत अच्छे से आएगा। बेटे एक्स जिसे मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन के लिए एक्स, तो इसको मैं बोलता हूँ तूने जिसमें से मुझे कॉमन लिया उसमें मुझे डिवाइड करा दो। यस, इनमें से कॉमन लिया इसमें से और इसमें से एक्स को, तो इसका डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। एक्स से एक्स कट गया तो मेरा एक्स आया, तो ये मेरे ब्रैकेट में एक्स लिखा। स्टेप नंबर 2 -5x में भी हम प्यारे बच्चों एक्स से डिवाइड करेंगे। एक्स से एक्स कट गया -5। अब यहाँ पर 2 और 10 है तो छोटा नंबर 2 है, 2 में 2 का भी डिवाइड होता है और 10 में भी 2 का डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन लेंगे। याद रखना, यहाँ मैं इजी बोल रहा हूँ, जिसमें से कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया 2, उसमें डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 3 2x डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, ब्रैकेट अपने आप बन जाएगा। 4th -10 में भी 2 का डिवाइड, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 -5। अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, मेरा ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो अगेन x -5 कॉमन आएगा और मेरे पास बचा x + 2 इजिकल टू 0। तो x -5 इक्वल टू 0 और या x + 2 इक्वल टू 0। तो माइनस का 5 इधर आया तो मेरा रूट्स आ गए, इक्वेशन का फर्स्ट वैल्यू आ गया +5 और x इजिकल टू -2। ये मेरा आंसर आ गया। इसे अल्फ़ा कहते हैं, फर्स्ट वैल्यू को इसको बीटा कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा हमारे फैक्टराइजेशन मेथड के रूट्स कहलाते हैं, हिंदी में मूल कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन इसकी विधि रिज्यूम करके आप देखें, बिल्कुल इजी लगे। स्टेप आना चाहिए, कई बच्चे यहाँ प्लस माइनस की गलती करते हैं, मैं इसलिए स्टेप वाइज बता रहा हूँ ताकि ये गलती नहीं आए। और इस मेथड से करेंगे तो 8 9 10 तीनों क्लास में इस टाइप के सवाल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटे। यहाँ पर अभी आगे नंबर नहीं था, आगे नंबर करके ले रहा हूँ, आगे नंबर नहीं था। अब मैं आगे नंबर लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस x -6। अब यहाँ ध्यान रखना,
जब कुछ भी नहीं था तो मैंने एज्यूम करा सबका मालिक एक, शिरडी के साईं बाबा सबका मालिक एक, कुछ नहीं रहे तो एक, लेकिन यहाँ तो दो है, तो मुझे पहला करना है 2 और इस 6 का मल्टीप्लाई करूँगा। यस, तो मेरा आएगा -12। जब भी यहाँ माइनस आए तो इसको इस तरीके से बाइसेक्ट करो, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो। अब मुझे कितना चाहिए, इंटू करने पर 12 चाहिए और बीच में क्या चाहिए 1। मैंने ऐसा टेबल सोचा, 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 गया 1। ये दोनों कंडीशन इंटू करने पर मुझे 12 चाहिए और लेस करने पर 1 एक्स है, सबका मालिक एक 1, और मैं इसको इंटू करके देखता हूँ। मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इंटू करने पर 12, लेस करने पर 1, घटाने पर 1, गुणा करने पर 12। अब बस सिंपल है, मैं क्या करूँगा 2x² प्लस, मेरे पास क्या है बेटे, ये यहाँ 1x है, 1x, उसकी जगह में क्या करूँगा 4 -3 और x एज इट इज -6। देखिएगा अच्छे से क्वेश्चन। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस मतलब सज्जन व्यक्ति है ना, सज्जन मतलब प्लस है तो नो चेंज द साइन, ब्रैकेट का साइन चेंज नहीं होगा। तो 2x² प्लस 4x एज इट इज -3x। जब भी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है तो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये प्लस का 4x माइनस का 3x -6 इजिकल टू 0। अब मुझे दो दो की पेयर बनाना। अब देखो बेटे, यहाँ मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ और इजी लगेगा। एक मतलब बहुत ही कंजूस सेठ है, जो मतलब उसकी बिटिया की शादी है, और कंजूस सेठ क्या है, इमेज करता है कि भैया मेरा फ़ायदा होना चाहिए। ये सपोज ये 2 रोटी खाता है, ये शादी में 2 पूड़ी खाता है, ये 4 पूड़ी। वो चाह रहा है कि मेरे पास व्यवहार ज़्यादा है, बट मैं लोग जो आए वो कम खाएं। तो देखो उस बिटिया की शादी में भी वो कंजूस सेठ बिजनेस ढूंढ रहा है। देखो 2 रोटी खाने वाला और ये 4 रोटी खाने वाला, कंजूस सेठ ने करा कि इसको इनविटेशन देना चाहिए, पत्रिका देना चाहिए। अब x² का बड़ा भाई है और x² का छोटा भाई। बड़ा भाई ज़्यादा रोटी खाता, छोटा भाई कम, तो x² में से x कॉमन लिया। अब मेरी बात सुनना, 2x मुझसे जिद करेगी, भैया सर जी आपने जिसमें से मुझे कॉमन लिया उसमें मुझे एक बार डिवाइड करने दो, भाग देने दो। तो स्टेप आ जाऊंगा, ये गलत नहीं होगा। 2x² में मैं सबसे पहले जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करूंगा, ये स्टेप 1। 2 से 2 कैंसल, x से x कैंसल, क्या रिमेन बचा x, प्लस 4x में भी मैं क्या करूंगा भाग 2x का, है ना। तो x से x कट गया, ये भी प्लस है, तो मेरा 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरा +2 ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, +2, तो +2। अब यहाँ देखो, अब वो कंजूस सेठ एक फैमिली को पत्रिका देने गया, इनविटेशन। उसने देखा यार यहाँ तो 3 लोग हैं और यहाँ 6 लोग हैं, तो 6 लोग आएंगे तो ज़्यादा खाना खा जाएंगे और व्यवहार जो देंगे वो कम, तो लॉस हो जाएगा। तो उसने सोचा कि यार ये 3 छोटा नंबर है, इसे कॉमन ले लो। 3 में 3 का भी डिवाइड होता, 6 का भी। तो कंजूस सेठ ने -3 को कॉमन लिया। यस, -3 का इसमें भी डिवाइड और इसमें भी। यहाँ देखिएगा बेटा, स्टेप नंबर 3, -3x में आप -3 का डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसल, x आया। जो इधर जो चिन्ह रहता वो कॉमन लेते, इधर प्लस होता तो प्लस लेते, माइनस है तो माइनस। इस बात का ध्यान रखना, आगे वाले नंबर का जो साइन है वो कॉमन में लेना है। अब -6 में बोलो, अब ये क्या है बेटे, -6, उसमें भी -3 का डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया। अब देखो इमेज करो,
वो कंजूस सेठ है और उसके इधर जो पार्टी चल रही है, कोई मान लेते हैं ये रामलाल नामक व्यक्ति है, रामलाल, और ये रामलाल उसकी पार्टी में 2 बार भोजन कर ले तो बहुत बड़ी बात है। वैसे ही वो डिसाइड करके रखे कम से कम मेरे लोग खाना खाए। ये गलती से फर्स्ट बार में खाना खा के चला गया, 3 आवर बाद वो फिर आता कि मेरे को एक बार और खाना। तो वो कंजूस सेट है, गेट पे इसको बोलेगा भैया बाहर हो जा, x+2 बाहर हो जाएगा। देखो, और दूसरे मेहमान भोजन के लिए पंडाल में आए, ये मेरे पास सोचा 2x -3 = 0। अब तो इजी सवाल हो जाता है। देखो ये 2 बार इसने कोशिश करी कि सेठ जी की शादी में 2 बार मैं खाना खा लूँ, तो कंजूस सेठ भैया कंजूस है, वो ऐसा होने नहीं देगा। ये जैसे ही पहली बार खा गया वो तो चलेगा, दूसरी बार वो उसी पार्टी में आए तो इसको गेट के बाहर खड़ा कर देगा। और पंडाल जो रहता टेंट, उसमें बोले भैया आप तो बाहर हो जाओ रामलाल जी, इनके अलावा सारे मेहमान भोजन के लिए पंडाल में आ सकते हैं। इमेज याद रखो। अब x+2 बोलो, x+2 = 0 होगा और 2x - 3 = भी 0 होगा, 0 होगा। यस, अब मैं क्या करूं, वेरी सिंपल, प्लस का 2 इधर आएगा तो बच्चों माइनस हो जाएगा, तो -2। यस, और ओके, माइनस का 3 उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, +3। x = मेरा आ गया -2 और x = 3/2। ये बेटे कैसे, 2 का इधर इंटू इधर डिवाइड। और ये फैक्टराइजेशन का पहला टाइप है, दूसरा टाइप है। इसके और क्वेश्चन करूँगा मैं, अगला वीडियो जल्द बनाऊँगा। आप इस चैनल, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा वीडियो लगा तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जल्दी मिलेंगे, इसी टाइप के और वीडियो बनाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आपको जो टफ लगता है वो इजी हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।